लखीमपुर खीरी में हिंसा की घटना के करीब 24 घंटे बाद विवाद थमता नजर आ रहा है। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक 4 किसान मृतकों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योग्यता के मुताबिक पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है। रिटायर्ड जज से मामले की जांच करवाई जा सकती है, तो वहीं 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया गया है। पूरी घटना भी सियासी पर्यटन में पूरी घटना में नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू होने के चलते सीतापुर में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया। बाद में उन्हें रिहा किया गया। लखीमपुर खीरी में शनिवार को हुई हिंसा के 24 घंटे बाद शांति बहाल होती नजर आ रही है। इसके पीछे किसानों और प्रशासन में बनी सहमति है। समझौते के तहत मृतक के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा मिलेगा, जबकि घायलों को 10-10 लाख की मदद की जाएगी। तो वहीं मृतक के परिजनों में किसी एक को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि 8 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया गया है। वहीं रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कराई जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे कि गिरफ्तारी में भी पड़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और जो पैसे की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया और तक उनके परिवार को मिलेगी और जो गिरफ्तारी है वो भी होंगे। अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया है। 6 घंटे हिरासत के बाद रिहा किए गए। आवास के बाहर से अखिलेश को हिरासत में लिया गया था जिस वक्त वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे। अखिलेश को इको गार्डन ले जाया गया था। तो 6 घंटे के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इको गार्डन से निकल रहे हैं। करीब 6 घंटे का लंबा समय था। 9:10 पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनको इको गार्डन भेजा गया था। हजारों की तादाद में अभी भी समर्थक उनके और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है हाथ हिला करके। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास से लेकर के यहाँ तक का सफर कुल 2 घंटे में तय हुआ था इको गार्डन तक का। रास्ते में हजारों कार्यकर्ता और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ उनके साथ थी। तो करीब 6 घंटे के लंबे अंतराल के बाद गिरफ्तारी के अब उनको फाइनली रिहा कर दिया गया है। आज दिन भर लखनऊ की सड़कों पर गहमी के हालात रहे। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई, कुछ जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, गाड़ी भी एक जगह फूंकी गई। फाइनली किसानों के मुद्दे पर अब अखिलेश यादव रिहा कर दिए गए हैं ऑफिशियली और वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आज दिन भर चले घटनाक्रम में पहले अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर कड़ा पहरा लगाया गया था, जिसके बाद अखिलेश घर से निकलकर धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और 6 घंटे की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ा गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। धरने पर अखिलेश बैठ गए जब उन्हें लखीमपुर जाने से रोका गया। धारा 144 वहां पर लगी हुई थी। अखिलेश को उसके बाद गिरफ्तार किया गया, इको गार्डन ले जाया गया और 6 घंटे इको गार्डन में हिरासत में रखा गया अखिलेश यादव को, जिसके बाद उन्हें जब रिहा किया गया तो अखिलेश यादव कुछ इस तरह अपने समर्थकों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद गाड़ी में बैठे। पहले दिन से घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं
अभी पंचायत का चुनाव सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस चुनाव जिताने में लगी थी। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ये अधिकारियों के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से नाराज़गी फैली है, अब कम से कम सरकार को समझ में आएगा। ये हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसी हिटलर शाही जहाँ पर गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी गई हो। अधिकारी पुलिस के लोग उन्हें बचा रहे हैं जो पुलिस के लोग अन्याय कर रहे हैं। कौन नहीं जानता, गोरखपुर में पुलिस कमरे में गई और व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया। ये हत्या की गई। पहले व्यापारी की हत्या हुई, अब किसानों की हत्या हो गई। इससे पहले आप जानते होंगे लखनऊ में ही एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी हत्या हो गई और ये हत्याएं हो रही हैं लगातार इस सरकार में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, गिरफ्तारी के दौरान हवालात में झाड़ू लगाती हुई इंदिरा गांधी की पोती और राक्षसों का वध करने वाली आदिशक्ति।